बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स हैं। इस वक्त तारीख रकम हुई है जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की क़यादत में डी चौक के करीब पहुंचा और जैसे ही डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एंटर हुए तो सामने पाकिस्तान की फौज को आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया था और जज्बाती मनाजर हैं। एक जानिब तो डी चौक पर इस वक्त पाकिस्तान की फौज ने अनहोनी कर दी है और एक्सक्लूसिव कुछ फुटेजेस हैं जो मैं आपके सामने चलवाऊंगा, जिनसे चीजें आपके सामने मजीद वाजे और मजीद क्लियर हो जाएंगी और बहुत कुछ जो है वो इसमें पिन्हा है। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत के घबराने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी ने हुकूमत पर रंदा फेर दिया है, हुकूमत की तबाही फेर दी है। अब एक जानिब आप ये देखें कि हुकूमत मुकम्मल तौर पे बेबस हो चुकी है। तमाम तर रुकावटें, तमाम तर जो पड़ाव थे, तमाम तर जो आग के दरिया थे और तमाम तर वो रेड लाइंस जिन्हें हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान से नफरी तयनात करके पूरी तैयारी की थी, लेकिन वो तमाम तर रेड लाइंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला उबूर करता हुआ आया और ना सिर्फ इस्लामाबाद आया बल्कि 26 नंबर से भी एंटर हुआ, 0 पॉइंट जो है उसे भी उबूर किया, फिर चाइना चौक, फिर जिना एवेन्यू और बिल आखिर डी चौक। अब इस सब के अंदर रात गए से जो आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुलाया जा रहा है और जो खबरें आई कि जी सीधे फायर और शूट एट साइट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने जो सरप्राइज दिया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, ताज़ा तरीन अपडेट्स, इस वक्त काफिला कहां तक पहुंचा है, ऑन ग्राउंड सूरत हाल आपके सामने रखता हूं। लेकिन एक मरतबा फिर वही मुतालबा आपसे कि फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल के असरात कम करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त फ्रस्ट्रेशन ये है कि पहले मोहसिन नकवी साहब मुज़ाकरात करते हैं, जब मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो कहते हैं कि जी मुज़ाकरात तो हो ही नहीं रहे। कल रात तक कह रहे थे मुज़ाकरात कौन से, क्या मुज़ाकरात। आज मोहसिन नकवी साहब की फ्रस्ट्रेशन ये है कि उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर तनकीद के निश्तर बरसाए और जारी बात है पीटीआई की बाकी तमाम तर लीडरशिप तो मैनेज्ड है, बुशरा बीवी मैनेज नहीं हो रही। यही असल तकलीफ है, यही असल मसला है। और इन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बात करना चाहती थी, लेकिन वो एक चीज़ सब पर भारी है, पता नहीं उसने पार्टी को कब टेक ओवर करना है, उसके इरादे कुछ और हैं, इनके साथ हाथ हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने किसी की तरफ इशारा किया। अब ये किसी कौन है, ये आप समझ सकते हैं कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और क्या इस वक्त अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है उसका इजहार कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, जैसे ही डी चौक के करीब पहुंचने वाली थी तो बुशरा बीबी ने कारकुनान से जो खिताब किया उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। बुशरा बीबी साहिबा ने कारकुनान से और मुजाहिरीन से हल्फ लिया कि कोई मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा और ये ब्लू एरिया का मकाम है जहां से डी चौक चंद किलोमीटर दूर है। बुशरा बीबी ने मुजाहिरीन से ब्लू एरिया के मकाम पर हल्फ लिया कि जब तक खान बाहर नहीं आते कोई भी मुझे अकेला छोड़कर इस्लामाबाद से नहीं जाएगा। बुशरा बीबी कंटेनर पर आई और कारकुनान से कहा कि मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना, मेरे साथ रहना, कोई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। जब तक हमारे खान हमारे पास नहीं आ जाते कोई मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। बुशरा बीबी ने कारकुनान से हल्फ भी लिया। बुशरा बीबी ने इस मौके पर विक्ट्री का निशान भी बनाया और जाहिर बात है कि ये विक्ट्री ही है यहां तक आ जाना। और ये पहली आधी फतह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे मिली है, कप्तान की रिहाई की तरफ 50% आप कह लें कि लोडिंग नहीं हो रही होती, वो लिखा आता है इतने परसेंट लोड हो गया है, तो ये 50% कप्तान की रिहाई बगैर किसी डील के, वरना रिहाई तो कप्तान को आज से साल पहले भी ऑफर हो रही थी, लेकिन उसमें खामोश रहना और डील करना था। बगैर किसी डील के कप्तान की रिहाई 50% लोड हो चुकी है। अब इस सब में आप ये देखें कि रात भर जो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर हेडलाइंस चलाई गई कि फौजी दस्ते डी चौक पहुंच गए हैं, अहम शाहराहों पर फौज को तैनात कर दिया गया और शर पसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म है। अब वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में फौज की तलबी का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया। आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुला लिया गया और वाज़ेह किया गया कि कानून हाथ में लेने वालों से आनी हाथों से निपटा जाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी को किसी भी इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात तफवीज़ किए गए। शराय दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम अहम तरीन इमारतों के ऊपर फौज को तैनात किया गया। डी चौक जो है वहां पर तमाम कंटेनर्स के ऊपर पाकिस्तान की फौज के जवान जो है वो खड़े हो गए। लेकिन इस सब के अंदर जो जराए हैं, सिक्योरिटी जराए, उनसे ये खबर चलवाई गई और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस चलाई गई कि शायद लोग डर जाएं और लोग ना आए कि जी हुक्म दे दिया गया है कि जो भी इंतशारी बंदा आए उसे आपने सीधे फायर मारने हैं, सीधी आपने उस बंदे को गोली मारनी है। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक चीज़ है। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जैसे ही एक चार्ज क्राउड जो है और इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद आप देखें कितने आग के दरिया थे, बुरहान इंटरचेंज, कटी पहाड़ी, ब्राह्मा बहतर, अटक
पुल और फिर आपका इस्लामाबाद का इंटरचेंज, फिर आपका 26 नंबर, फिर आपका ज़ीरो पॉइंट, फिर आपका चाइना चौक, फिर आपका जिना एवेन्यू, ब्लू एरिया का जो इलाका है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये उबूर करके वो कारकुन पहुंचे हुए थे। जैसे ही वो पाकिस्तान की फ़ौज के आमने सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए, ऑल्दो हुकूमत की तो यही ख्वाहिश होगी कि जी फड्डा पड़ जाए और फ़ौज जो है वो अपनी आवाम के आमने सामने आ जाए। ऑल्दो इमरान खान साहब बार बार ये बात करते हैं कि ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी। खान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि इस मुल्क के लिए फ़ौज ज़्यादा ज़रूरी है, इमरान खान कम ज़रूरी है। इमरान खान की अहमियत इस मुल्क के लिए कम है और फ़ौज की अहमियत इस मुल्क के लिए ज़्यादा है। ये बात इमरान खान साहब बहुत मरतबा रिपीट कर चुके हैं। अब एक जानिब आप ये देखें कि जो वीडियोज़ आ रही हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं, क्योंकि पाक फ़ौज के जवान जो हैं जैसे ही पीटीआई के कारकुनान डी चौक के करीब पहुंचे तो वो कंटेनर्स पर चढ़ रहे थे, उन्हीं कंटेनर्स पर जिन पर पाक फ़ौज के जवान ऑलरेडी मौजूद थे। तो जैसे ही वो कंटेनर्स के ऊपर आ रहे थे तो एक दो कारकुनान को तो पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों ने सहारा भी दिया, अपने हाथ आगे किए और कहा कि आप ऊपर आ जाएं। अब इस सब के अंदर आप सूरत हाल को ऑब्जर्व करें कि किस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों से वहां पर पीटीआई का कारकुन जो है वो बगलगीर हुआ, गले मिला। ये एक मैसेज है और मैंने कल भी ये आज सुबह एक ब्लॉग के अंदर कहा था कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के, उनका एक बहुत बड़ा ये फैसला होगा कि इस सब के अंदर हुकूमत तो ये चाहेगी कि फ़ौज अपनी आवाम के आमने सामने आ जाए, लेकिन फ़ौज को आवाम के आमने सामने नहीं आने देना, क्योंकि ये मुजाहिरीन तो ज़रूर हैं लेकिन ये इंतशारी नहीं है, ये दहशतगर्द नहीं है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और ये सारी जमातें, मरीम नवाज और ये सब कह रहे हैं कि दहशतगर्दों वाला सलूक करेंगे। भाई क्यों करेंगे? प्रोटेस्टर्स ही है ना, पीसफुल प्रोटेस्टर है। इसीलिए पाक फ़ौज के जवानों ने वहाँ पर लाउड स्पीकर पर ऐलानात किए कि बिल्कुल आप पीसफुल रहें, पुरअमन रहें, कानून हाथ में ना लें, और अगर आपने कानून हाथ में ना लिया तो हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, हमारा तो काम है, हम अपनी ड्यूटी करने आए हुए हैं। तो मुजाहिरीन जो है उन्होंने भी कहा कि भाई हम भी पुरअमन है, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, आप भी हमारे ऊपर कुछ ना करें, हमें और इसके अलावा क्या चाहिए? हम तो यहाँ पे लड़ने मरने तो आए नहीं है, कटने तो आए नहीं है, कोई जंग लड़ने तो आए नहीं है, फतह करने तो आए नहीं है, हम तो अपने मुतालबात लेकर आए हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़ौज अपने अवाम पर गोली नहीं चलाएगी। ये लाउड स्पीकर पर ऐलानात हो गए कि जी फ़ौज जो है वो किसी भी तरह से, और ये क्लियर मैसेज दे दिया कि अवाम जो है, अब मोहसिन नकवी साहब जो चाहते थे मनाजिर उसके बिल्कुल बरक्स हैं, और फ़ौज जो है वो अवाम में घुल मिल गई और भाईचारे की बातें हुई, गले मिले, और जो विजुअल्स हैं वो भी बहुत ही डिफरेंट हैं। आप बल्कि एक वीडियो क्लिप जो है ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने किस तरह से यहाँ पर लोगों के साथ वो बगलगीर हुए। आप ज़रा ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। जी तो नाज़रीन इकराम आपने ये वीडियो क्लिप जो है ये मुलाहिज़ा फरमाया, और अब आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि सिचुएशन किस तरह की है। और इस वक्त ये बहुत बड़ा मंसूबा जो है नाकाम हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब हुकूमत के परेशान होने का और घबराने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो वही काम करेगी जो पंजाब पुलिस करती आई है, जो इस्लामाबाद पुलिस करती आई है, अपने अवाम के ऊपर गोलियाँ चलाएगी, एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होगी, पोलिटिकल टूल के तौर पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये विजुअल्स बहुत जज्बाती मनाज़र हैं कि किस तरह से एक फ़ौजी जवान ने ऊपर सहारा दिया, हाथ से उसने उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्टर को ऊपर, ताकि वो गिर ना जाए कंटेनर से, उसे ऊपर लाया, फिर उससे गले मिला। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस वक्त निज़ाम के लिए और इस हुकूमत के लिए बिल्कुल परेशानी का बायस है। और इमरान खान की स्ट्रैटेजी ने और बुशरा बीबी के डट जाने ने, ये बड़ा डरा रहे थे ना, बस आपने डट जाना होता है, वरना पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप तो पूरी की पूरी मैनेज्ड है। इसलिए तो मोहसिन नकवी ने कहा कि भाई लीडरशिप का मसला नहीं है, वो जो एक आके पार्टी टेक ओवर कर रही है ना, उसका मसला है। तो आप यहीं से समझ जाएं कि बाकी सब होते, बुशरा बीबी मैदान में ना होती तो इन्होंने वहीं से एहतजाज की कॉल डर के वापस ले लेनी थी और हुकूमत ने भी यहाँ पे भंगड़े डालने थे। लेकिन अब हुकूमत जो है वो इस वक्त कमजोर पोजीशन में आ चुकी है। अब आगे का लाया अमल मैं आपके सामने मजीद डिटेल्स रखूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाक।